students. So in my last video I have told you about two types of reproduction in plants, sexual reproduction and asexual reproduction. So today I will explain you what is asexual reproduction. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, सीड से, है ना, मतलब फ्लावर से, सेक्सुअल पार्ट से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट के अदर पार्ट से हो सकता है, जैसे स्टेम, रूट, लीफ और भी स्पोर्स से भी। तो आज मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज 4 काइंड। सो फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको प्रोपेगेशन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? When new plants are produced from vegetative parts such as root, stem, leaves and buds, that is called vegetative propagation। मतलब जब न्यू प्लांट जो बनता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? किसी भी प्लांट के रूट से भी हो सकता है, किसी के स्टेम से हो सकता है, लीफ से और बर्ड से भी हो सकता है। तब जब ऐसा रिप्रोडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो मैं अभी आपको ये अच्छे से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस। दिस इज अ स्टेम ऑफ फ्लावर एंड स्टेम ऑफ रोज। तो आपने खुद भी देखा होगा कि जब हम रोज का प्लांट लगाते हैं तो उसके सीड्स डालते हैं? नो, है ना। हम कैसे लगाते हैं? बाय कटिंग। क्या करते हैं? इस तरह से हम उसके स्टेम को स्लाइड में कट करते हैं और फिर उसके बाद इसको हम लगा देते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और ये किसके थ्रू हो रहा है? स्टेम के थ्रू और बाय कटिंग, है ना। कटिंग से इसको हम करते हैं। दूसरा आपको एग्जाम्पल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दिखा रही हूँ। ये क्या है? स्टेम, है ना। ट्यूबर स्टेम कहलाता है ना। पोटैटो क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है। ओके, तो इसमें इसको भी हम, इसका भी रिप्रोडक्शन, ये इसका प्लांट कैसे होता है? यू कैन सी हियर, ये आपको कुछ दिखते हैं ऐसे आइज लाइक स्ट्रक्चर, इनको आइज ही बोलते हैं। तो थोड़े टाइम बाद इसमें क्या होता है? इसमें बर्ड्स निकलती हैं। तो जब वो बर्ड्स निकलती है तो हम क्या करते हैं कि इसके स्क्वायर स्क्वायर ऐसे पार्ट्स काट के उसको सॉइल के अंदर हम दबा देते हैं। तो थोड़े टाइम बाद उसमें से क्या निकलता है? न्यू प्लांट निकल आता है। तो ये भी क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि आई लाइक स्ट्रक्चर है। इसको जब हम इस स्मॉल पोर्शन में काट कर सॉइल में रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या निकल आता है? एक प्लांट निकल आता है। और आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो। यू हैव टू कट द दिस टाइप ऑफ पोटैटो आइज, जिसमें एक फ्रेगमेंट में ये आइज आए और उसको आपको स्क्वायर करके सॉइल के अंदर दबा देना है। थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा वाटरिंग करनी है। तो आफ्टर 20 डेज यू कैन सी ग्रोथ, है ना। आपको प्लांट का ग्रोथ दिखेगा। ओके, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? जिंजर। जिंजर में भी क्या होता है? इसी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो ना, ये जिंजर है और इसमें भी क्या है? जहाँ से यहाँ से इसके रूट्स निकलते हैं ट्यूबर में से, और इसको हम जब सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो थोड़े टाइम बाद प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लीफ से भी क्या होता है? प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या है? टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किस चीज़ की लीफ है? ये ब्रायोफिलियम की लीफ है। ये आपने भी कई जगह देखी होगी। थोड़ा थिक लीफ होती है और हम ये लीफ को जब डाल देते हैं सॉइल में तो इसके ये न्यू प्लांट्स यहाँ पर एजिस में से बर्ड्स आती हैं और बर्ड्स में से न्यू प्लांट
का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड? और यू नो दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो क्या होता है कि जब ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो उससे जो प्लांट ग्रो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है और जल्दी उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, और सीड से जो होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको समझ में आया ना, फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेकंड मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है? बडिंग। ओके, बडिंग इट हैपन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। तो ईस्ट क्या होता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, और इसमें क्या होता है? बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। मैं भी आपको टेक्स्ट बुक से वो एक्सप्लेन करूंगी। सो यू कैन सी हियर द डायग्राम। ये क्या है? दिस इज ईस्ट सेल। जो ईस्ट सेल होती है उसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब डिवाइड, ये किस में डिवाइड हो जाती है? दूसरे बर्ड में, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद उससे चेन ऑफ बर्ड, मतलब एक के बाद एक और बर्ड्स ये सारी बनती जाती है। और ये क्या है, जैसे एक बर्ड बन जाती है तो वो बर्ड क्या हो जाती है? धीरे से ग्रो होती है और अपने पेरेंट सेल, मतलब जो पेरेंट सेल है इससे क्या हो जाती जाएगी? डिटैच, अलग होती जाएगी। And the new cell grow mature and produce more yeast cell. So this form a chain of birds. Or if this process continue, a large number of yeast cell are produced in a short time. तो आप देखोगे कि इस माइक्रोस्कोप से जब स्कूल में आओगे तो मैं दिखलाऊंगी कि कैसे इन अ शॉर्ट टाइम ये बडिंग के थ्रू ईस्ट की सेल बढ़ती जाती है और उनका फॉर्मेशन इन अ वेरी लार्ज नंबर होता जाता है। तो आपको समझ में आया कि बडिंग के थ्रू क्या होता है? ईस्ट सेल में रिप्रोडक्शन होता है। नाउ थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो आप समझते हो कि किसी चीज में डिवाइड करना है ना, या फ्रेगमेंट करना, अलग अलग पार्ट में उसका बढ़ते जाना। और ये किस में होता है? एल्गा मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, एल्गा क्या होता है? जब आप कहीं जाते हो, अभी बारिश के टाइम में आप देखोगे कि ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर हमको दिखता है, किस पे? लेक्स के ऊपर। ऐसा लगता है कि ग्रीन ग्रीन कोई बिल्कुल पतली वहाँ पर लेयर पूरे में कारपेट जैसा किसी ने बिछा दिया हो। दैट इज कॉल्ड एल्गा। ओके, यू कैन सी हियर फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है? अ फॉर्म ऑफ एल्गा या एल्गी। तो उसमें कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू? इसका स्पायरोगायरा इज मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल। जब उसको पर्टिकुलर वाटर और न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, एंड एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर। यू कैन सी हियर एल्गा है जो वो किस में ब्रेक हो जाता है? 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में। देन दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड कवर अ लार्ज एरिया ऑफ पॉन्ड और लेक इन अ शॉर्ट टाइम। तो आप जब देखते हो ना पॉन्ड में जाके, कि सूरसागर में भी देखोगे या फिर मतलब आपके आसपास कोई भी लेक में जाके देखना कि रेनी सीजन में वहाँ पर आपको इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा और उसकी पूरी लेयर दिखेगी। वो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। ओके, नाउ लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्पोर्स कहते हैं। दे आर हार्ड, और मैं आपको अभी बताऊंगी। तो स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इन फेवरेबल कंडीशन। कई प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू होता है रिप्रोडक्शन? स्पोर्स के थ्रू।
लाइक फंगस एंड फर्न प्लांट। फंगस में भी आप देखते हैं ना मोल्ड, जो ब्रेड मोल्ड हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, स्पोर्स होते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। और फर्न प्लांट वो उसको मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। सो यू कैन सी हियर रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। जो ब्रेड मोल्ड में होता है, मैंने आपको लास्ट जो फर्स्ट सेम में भी बताया था, वो ब्रेड मोल्ड वाली एक्टिविटी कराई थी ना, उसमें दिखलाया था। ऐसे जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं ऐसे पिन लाइक, वो क्या होते हैं, स्पोरेंजियम। ओके, और इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, इनका स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज कहलाते हैं। और दीज आर कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। एंड ये क्या करते हैं, जब अंडर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इन अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस। दिस इज फर्न प्लांट। ये कहाँ होता है, मोस्टली हिली एरियाज में हमको ये दिखता है। और हमारे घरों में भी एज अ शो प्लांट हम इसको रखते हैं। तो इसमें जो फर्न के जो स्पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोराए। ओके, और ये उसके बैक एरिया में होते हैं फर्न में। यू कैन सी हियर दिस इज अ फर्न लीफ। और ये अभी इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इधर इस पार्ट पर जो स्पोर्स या सोराए होते हैं, तो उनसे क्या होता है, ये वो आपको इस तरह से दिखेंगे। ओके, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरह से सोराई होता है और उसमें से स्पोर्स होता है, उसमें से ये जर्मिनेशन होता है और उसके बाद स्पोर्स के थ्रू क्या हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। और मॉस एंड फर्न ये ऑल्सो स्पोर्स फॉर्मेशन, ये दोनों ही क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अंडरस्टैंड कि स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आपको समझ में आ गया ना आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, है ना। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो मैंने आपको अभी बताया था जो एग्जाम्पल से, स्टेम, रूट्स, लीव्स या बर्ड से होता है। उसके बाद बडिंग था जो कि ईस्ट में होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन जो एल्गी में होता है, एंड लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन जो किस में होता है, मॉस, फर्न या फंगस में। सो आई होप you understood this and read the lesson, go through the book. Thank you.